Okay, students, good morning. Exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है ये। इसका फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सीधा क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट करवा दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है, साढ़े थोड़ा नीचे कर दो। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हमने तीन केस पढ़े थे। फर्स्ट केस क्या था, a1/a2 इज हमें चेक करना है इक्वल टू b1/b2। अगर वो नॉट इक्वल टू आता है तो फर्स्ट केस, अगर वो इक्वल टू आ जाता है तो हमें c1/c2 पे जाता है। तीनों इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, कोइंसाइड। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाता है तो कौन सा केस होगा, पैरेलल वाला केस होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे उसके। ठीक है, तो इसको उसी केस के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं हम। ऑल ऑफ फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चेक करेंगे a1 इज व्हाट 4/3, b1 इज व्हाट 2, c1 इज व्हाट। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दीजिए। इसको पहले नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हमारी प्रैक्टिस ऐसी रही है कि हम इसको a1 b1 c1 बोलते हैं, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सीधा ऐड लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, ऐड, कोई दिक्कत नहीं। इसको प्रॉपर फॉर्म में नहीं लाओ तो आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। a2 इज व्हाट 2, b2 इज व्हाट 3, c2 इज व्हाट 12। अगर हाँ ये 12 इधर होता -12 और ये 8 इधर होता तो इसको मैं इस साइड ले आता। दोनों को सेम करना है। ये अगर इक्वल टू किस और है, जो कांस्टेंट है वो दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए आप। पर एक में इधर है, एक में उधर है इक्वल टू के, तो दोनों को सेम कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। पक्का विष्णु? चलो ठीक है, वैल्यू पुट कर लें। ऑल ऑफ फर्स्ट वी हैव टू चेक व्हाट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये चेक करना है हमें। a1 इज व्हाट 4/3 अपॉन a2 इज व्हाट 2 is equal to b1 is what 2, b2 is what 3। अब देखिए हमें इसको चेक करना है पहले। ये फ्रैक्शन में ऊपर और ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको हम फ्रैक्शन बनाएंगे कैसे, नीचे 1 लिख के। अब देखिए आप छोटी क्लास में क्या करते थे, ये 4/3 एज इट इज, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इनटू 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल 2/3 एज इट इज। कोई दिक्कत नहीं। 4 1 जा, इसको काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2/3 एज इट इज। क्या ये इक्वल है? 2 2 3 3। अगर इक्वल है तो मुझे किस पे जाना है, c1 c2 पे जाना है। तो आप c1 c2 चेक कीजिए। c1 is what 8, c2 is what 12। इसको काटिए, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। वापस 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी 2/3 आ गया। कोई दिक्कत? अगर 2/3 आया तो कौन सा केस है, केस 2। वेरी गुड, केस 2 का पहला क्या है, अगर तीनों इक्वल आ गए a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, कोइंसाइड है। यस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन। कोइंसाइड मतलब क्या, एक के ऊपर एक, इस तरीके से मैंने सिखाया था कल। कोइंसाइड कोई चीज, कोइंसाइड मतलब ऐसे सुपरइम्पोज हो जाती है एक दूसरे पे, एक के ऊपर एक, तो उसको गिन नहीं सकते हम। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चालू है, वीडियो चालू है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आया तीसरा समझ में? अगर मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ओके,
इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन फोर्थ ऐसा बोल रहा है कि आपको ये चेक करना है, जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आपको पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है इनटू वेरिएबल, उसमें आपको ये चेक करना है, पहले ये पता करना है वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। ये चेक करने के बाद आप पाओगे अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है तो आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इनकंसिस्टेंट है तो आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, कंसिस्टेंट है तभी सॉल्व कर पाएंगे हम। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 चेक करते हैं। हमारे पास 3 केस है, अगर ये नॉट इक्वल टू आता है तो इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। दूसरा केस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, अगर सेम आ जाता है तो हमें c1/c2 पे जाना है, तो भी इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी और मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ गया तो दो लाइनें पैरेलल हो जाएगी, उस केस में आंसर नहीं आएगा हमारा, तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में वही चेक करना है, कंसिस्टेंट है तभी ग्राफिकली सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो चेक करते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। चलो अब मैं ये a1 b1 c1 नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। x1 के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, y के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, सीधा 1/2 लिखिए आप। 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो गया, तो हमें c1/c2 पे जाना है। 5/10, इसको काट के चेक कर लीजिए। 5 1 जा 1, 5 2 जा 10। तो देखिए स्टूडेंट्स 1/2 1/2 1/2 तीनों सेम हो गए, तीनों सेम मीन्स कौन सा है, फर्स्ट कोइंसाइड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो उसने वही पूछा क्वेश्चन में हमें, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करना है आपको इस क्वेश्चन को। तो कंसिस्टेंट आ गया मतलब इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली। चलो सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। इक्वेशन 1 इज व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर ग्राफिकली सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो पहले इस इक्वेशन की टेबल बनाएंगे, हम यहाँ पे ध्यान से सुनना थोड़ा। देखिए हम टेबल बनाएंगे इसकी इस तरीके से, ये x है, ये y है। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, x क्या रखते करते हुए 0, x 0 रखा हमने, ओके x 0। तो y कितना मिलेगा हमें, देखो x 0 y इज इक्वल टू 5, x की जगह 0 डाला हमने, x 0, तो 0 प्लस y क्या होता है, y इज इक्वल टू 5। तो y कितना मिल गया हमें, 5। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, y को 0 डालेंगे, तो इसी इक्वेशन में हम y को 0 डालेंगे, तो हमें x प्लस 0 क्या होता है, x और 5, x कितना मिल गया हमें, 5। पता चल रहा है अंकुश, समर्थ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, काव्या, ओके। तो ये टेबल हमारी बन गई पहली टेबल। अब दूसरी टेबल बनाते हैं, दूसरी इक्वेशन के लिए। इसके लिए बनाइए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के लिए बनाइए। आए समझ में, चलो सबसे पहले आप x को 0 डालिए, किसको डालिए, x को 0, वही सेम फिनोमिना, x को 0 डालना है आपको। x को 0 डाला तो देखना स्टूडेंट ध्यान से थोड़ा, अगर x को मैं 0 डालता हूँ समर्थ, तो इस इक्वेशन में x की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2 इंटू 0 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से y को कितना आ जाएगा, 10/2, ये 2 नीचे जाएगा। देखो मल्टीप्लाई वाली चीजें नीचे जाती है, प्लस माइनस वाली लेफ्ट राइट जाती है। 2 1 जा कट गया 5, तो y कितना आ गया
5, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम फिनोमिना y को 0 डाल दीजिए आप, तो x कितना मिलेगा? तो इसी इक्वेशन में हम y को 0 डालेंगे, y को 0 डालेंगे, 2x का 2x, 2 इंटू 0 0, 10, 2x प्लस 0 2x इक्वल 10, यहाँ से x निकल के बाहर आएगा, 2 नीचे जाएगा, 10/2 दैट इज 5, x कितना आ गया? 5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? पक्का? दोनों टेबल बन गई। अब ग्राफ बना ले इसका, चलो ग्राफ बनाते हैं। एक्चुअली मैं स्केल ले आऊंगा लकड़ी वाला बड़ा, तो उससे ग्राफ प्रॉपर बनेगा। तो फिलहाल देख लेते हैं, मैं ग्राफ बनाते हैं इसका। ये x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस x एक्सिस और माइनस y एक्सिस, ये ओरिजिन होता है, पता है आपको? 0 0। चलो अब हम स्केल कैसे देंगे इसको? सबसे पहले चेक करेंगे x की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है। तो x देखो यहाँ 5 तक आ रहा है, यहाँ 5, तो x एक्सिस हम क्या करेंगे? हाई ले लेंगे। चलो 1 2 3 4 एंड 5, फिक्स 1 सेंटीमीटर का स्केल लेना है स्केल से। तो आपको ग्राफ पेज की जरूरत नहीं है, आप प्लेन पेपर पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 2 3 4 एंड 5, सेम y पे चेक कीजिए, y की मैक्सिमम वैल्यू 5 तक ही है, तो y भी 5 तक ले लीजिए। 1 2 3 4 एंड 5, समझ में आया? अब नेगेटिव वैल्यू कोई दिख ही नहीं रही है, तो नेगेटिव एक्सिस को काम में नहीं लेंगे, हम नेगेटिव वाले एक्सिस को काम में नहीं लेंगे। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, इस ग्राफ को बिना बनाए हम पता कर सकते हैं ग्राफ कैसे बनने वाला है? कैसे? दोनों लाइन सुप्रीम होगी, एक के ऊपर एक लाइन होगी, तो एक ही लाइन बनेगी, दूसरी लाइन इसके ऊपर ही बनेगी। देखो केस भी हमें पता है, इसलिए तीनों इक्वल है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो हम यही से पता करें कि हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है, एक के ऊपर एक लाइन बनने वाली है, ऐसी बनने वाली है। अगर ग्राफ लाइन के ऊपर नहीं बना, मतलब हमने क्वेश्चन गलत किया है, हमें चेक करने की जरूरत है। समझ आ रहा है? चलो चेक कर लेते हैं ग्राफ। पहले ये टेबल यूज करते हैं। इस टेबल में x कितना? 0, x 0, y कितना? 5। अब x 0 को छोड़ना नहीं, यहाँ से y 5 है, तो y के लिए 5 पे जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? 5 पे। देखो ये रहा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, लिख लीजिए यहाँ पे 0 और 5 वाला कोऑर्डिनेट है। कितना है? 0 और 5 वाला कोऑर्डिनेट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब वापस x को पकड़ेंगे, x कितना? 5, x 5 कहाँ है? यहाँ पे, और y 0 है, y 0, तो x 5 y 0 कहाँ पे होगा? इधर ही होगा, यहाँ पे y 0, इस पॉइंट पे। ये आ गया। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? 5 और 0 वाला, 5 और 0, इन दोनों को मिला दीजिए आप। मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? अब इसका ग्राफ बनाइए। x 0 यहीं पे होगा, y 5 वो सेम यहाँ पे आएगा, x 5 ये रहा, और y 0 इसी पे आ गया। दूसरी लाइन भी कहाँ पे आएगी? ये वाली आएगी इसके ऊपर, इसके ऊपर ऐसे आएगी। ये ग्राफ बनेगा आपका। अब देखिए, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होती तो दो ग्राफ बनते, तो ऐसा ग्राफ बनता वहां पे, एक ऐसा एक ऐसा। तो यहाँ पे इस पॉइंट मिलता मुझे, यहाँ से x एक्सिस मिलता और यहाँ से मुझे y एक्सिस मिलता, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन मिलता। बट यहाँ तो एक के ऊपर एक आ गए, तो कितने सारे सॉल्यूशन है, वेरी गुड, बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो इसका पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। कितने सॉल्यूशन आएंगे? मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आएंगे। आगे समझ में? हमने सॉल्व कर लिया पूरा। ओके, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट था ये। कंसिस्टेंट चेक कर लिया, कंसिस्टेंट है, इसलिए हमने ग्राफिकली भी सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, चलो इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द रेशियो a1/a2। x का आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, y का आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। रेशियो चेक कर लेते हैं। 1/3
इज इक्वल टू -1/-3। चेक करेंगे, माइनस से माइनस कट गया तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ गया, इक्वल टू आ गया। मुझे C1/C2 पे जाना है, तो मैंने चेक किया C1/C2 कितना है, 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो देखिए 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। कौन सा केस है, केस थर्ड। कौन सा, पैरेलल। कौन सा, पैरेलल। अगर पैरेलल है नो सॉल्यूशन, क्या, नो सॉल्यूशन। इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं आपसे, पॉसिबल ही नहीं है इसका ग्राफ, पॉसिबल नो सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ बनाना है, सिर्फ कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ बनाना है। तो ये इनकंसिस्टेंट आ गया, हमें ग्राफ नहीं बनाना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जबरदस्ती अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कैसा बनेगा, क्या इसका ग्राफ नहीं बनेगा। आंसर एक्चुअली स्टूडेंट्स आंसर 0 आएगा। आप इन दो इक्वेशन में जब एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको इस प्रकार से मिलेगी, उसके आंसर मतलब एक्स और वाई दोनों कट जाएंगे, एक्स और वाई दोनों कट जाएंगे। मैं आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के अंदर डिटेल में समझा दूंगा इसके ग्राफ क्यों नहीं बनते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जितना पूछा उतना ही हम करते हैं। हमें पूछा इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। फोर्थ का सेकंड पार्ट, ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ का थर्ड पार्ट है, वही चेक करना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले हम चेक करेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ओके। चलो चेक कर लेते हैं। दिस अपॉन दिस 2/4 इज इक्वल टू, y का कुछ नहीं मतलब 1 है, 1/-2, हाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये माइनस ऊपर ट्रांसफर होगा, क्या इक्वल है, क्या है नॉट इक्वल। कौन सा केस, केस 1 इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये तो मैं पता चल गया कि ग्राफ कैसे बनने वाला है, दो लाइनें इंटरसेक्ट करने वाली है, ओके दो लाइनें इंटरसेक्ट करने वाली है, इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन, हाँ यूनिक का मतलब पता होना चाहिए आपको, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। चलो तो कंसिस्टेंट आगे मतलब क्या है, उसने पूछा ग्राफ बनाना है, उसने हमें पूछा ग्राफ बनाना है। चलो ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। फर्स्ट पहली क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 2x + 2y, सॉरी 2x + y इज इक्वल टू -6, सॉरी -6 इक्वल टू 0। चलो तो इसका ग्राफ यहां से बनाते हैं हम। x y, सबसे पहला काम क्या करेंगे कृषा, वेरी गुड, x को 0 करेंगे। x को 0 करेंगे तो देखिए हमें y कितना मिलेगा, 2 × 0, x को 0 डाला प्लस y -6 इक्वल टू 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस y -6 इक्वल टू 0। 0 का 0 को मतलब ही नहीं है, y -6 बचा, y -6 इक्वल टू 0। मुझे y निकालना है, 6 कहाँ जाएगा, इस ओर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -6 उधर जाके +6, y कितना मिल गया, +6। अब y0 डालिए स्टूडेंट्स, y0 2x + y -6 इक्वल टू 0, तो 2x का 2x, y कितना डाला 0, -6 इक्वल टू 0, 2x का 2x, 0 खत्म हो गया, -6 बचा इक्वल टू 0, 2x का 2x, ये 6 उधर गया, क्या हो गया, +6, -6 उधर गया तो साइन चेंज हो गया, +6। यहाँ से मुझे x कितना मिल गया, 6/2, ये 2 नीचे जाएगा, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, कितना मिल गया मुझे 3। ये पहली टेबल बन गई, पहली टेबल बन गई। तो दूसरी बनाते हैं, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। ऑल ऑफ फर्स्ट, x0 डाला उसके अंदर, x0 डाला, -2y - 4 इक्वल टू 0, 4 0 4 × 0 0, -2y - 4 इक्वल टू 0,
0 माइनस 0 तो -2 बचेगा, -2y -4 इक्वल टू 0, 0 का कोई अस्तित्व नहीं है, -2y -4 इक्वल टू 0। अब मुझे 2y बता निकालना, -2y वैल्यू, इसको अलग कर दो, -2 को अलग करूंगा, कांस्टेंट कहाँ जाएगा उस और, तो -4 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 4। अब मुझे y निकालना है, तो -2 कहाँ जाएगा नीचे, वेरी गुड, तो -2 1 जा 2, 2 2 जा 4, y कितना मिला मुझे -2, माइनस लिखना मत भूलना, -2 मिला, y कितना मिला -2। अब मैं क्या करूंगा y को 0 डालूंगा, तो y को 0 डालूंगा तो देखिए y को 0 डालो, 4x का 4x -2 इंटू 0 -4 इक्वल टू 0, 4x का 4x 0 इंटू 2 इंटू 0 0 खत्म हो गया, -4 बचा, तो 4x का 4x लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को अलग कर दिया, 4x इधर रहेगा, ये 4 कांस्टेंट उधर जाएगा, क्या हो गया माइनस का प्लस, x कितना बचा, ये 4 जाएगा नीचे, 4/4 कट के कितना आ गया 1 1, दोनों टेबल मिल गए हमें। अब हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे ग्राफ। x एक्सिस माइनस x एक्सिस प्लस y एक्सिस माइनस y एक्सिस, ये ओरिजिन। चलो सबसे पहले ये टेबल आ जाइए इस टेबल पे। इस टेबल पे हमने देखा x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है 3 तक, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू 1 तक है, तो हम x पे कितना स्केल लेंगे 3 मैक्सिमम, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा ले भी लो तो फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी 10 तक ले लीजिए आप, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं विष्णु, ठीक है। अब y मैक्सिमम कहाँ तक है 6 तक, देखो यहाँ 6 तक है और यहाँ -2 तक है, हम मैक्सिमम पहले y 6 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, कोई दिक्कत। अब x देखिए नेगेटिव में कहीं पे x है नहीं है, y नेगेटिव में है, यस -2 y नेगेटिव में है, क्या लिख लीजिए 1 2 -2, y नीचे नेगेटिव नीचे आएगा -y, देखो ये रहा -y, तो यहाँ लिखेंगे नीचे समर्थ, आ गया समझ में। चलो टेबल बना लें, x0 y6, x0 कहाँ पे होगा, ये रहा x0 ओरिजिन वाला, y6 मतलब ऊपर जाना है, ये रहा पहला कोऑर्डिनेट यहाँ मिलेगा आपको, ये मिल गया, कौन सा मिला 0 और 6 वाला। अरे इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने जो 2 ग्राफ बनाए थे, मैंने कोऑर्डिनेट तो लिखे इतने सारे, पर ग्राफ के आगे मैंने इक्वेशन लगाना भूल गया था मैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो इक्वेशन पहले बना लेते हो आप, जो लाइन बना लेते हो उस लाइन के सामने उसकी इक्वेशन लिख लीजिए आप, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा है, ठीक है, इसमें लिख दूंगा आप देख लेना। चलो x3 y0, x3 y0 ये ना यहाँ पे होगा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया 3 और 0 वाला, इन दोनों को मिला लीजिए आप। अब ये कौन सी इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस 6, 2x माइनस प्लस y माइनस 6 इक्वल 0 वाली इक्वेशन है, ऐसा लिख देना इस लाइन के सामने, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा है, वहां पे लिख देना आप जब उसको नोट करो तब, ठीक है। चलो अब सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, x कितना 0 y कितना -2, x 0 पे होगा y -2, ये रहा देखिए, ये रहा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है 0 और -2 वाला, x1 ये रहा, y0 ये रहा, यहाँ पे आएगा, कौन सा कोऑर्डिनेट है 1 और 0 वाला, 1 और 0 वाला, 1 और 0, इसको मिला दीजिए, इस तरीके से मिलेगी लाइन। ये कौन सा कर्व है, ये सॉरी कौन सी इक्वेशन है 4x -2y, 4x -2y -4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को और छोटी बना सकते थे आप 2 कॉमन लेके, ठीक है, आपकी मर्जी, जरूरत नहीं करने की हो। चलो अब ये कहाँ कट रहा है, यहाँ जहाँ इंटरसेक्टिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है, देखो हमने लिखा इंटरसेक्टिंग, एडवन इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आएगा, तो कैसे निकालेंगे, ये x को कहाँ टच कर रही है 2 पे, और y को कहाँ टच कर रही है 2 पे, तो x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 और y कितना आ जाएगा 2, कोई दिक्कत, ये कोऑर्डिनेट कितना आ गए 2 और 2, आए समझ में।
तो इसका आंसर चेक कर लेना, हमने जो निकाला गलत निकाला सही निकाला है, अभी पता चल जाएगा। तो किसी भी इन दो इक्वेशन में कहीं भी इसकी वैल्यू डाल दीजिए, हम इसमें डाल देते हैं चेक करने के लिए। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, चेक कर लेते डाल के। 2 का 2, x कितना है 2 प्लस y कितना है 2 माइनस 6 इक्वल 0। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और प्लस 2 माइनस 6 आगे है ये इक्वल 0। 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 इक्वल 0, हेंस प्रूव 0 इक्वल टू 0। मतलब आपने जो किया वो 100% सही है। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये आपका फोर्थ का थर्ड पार्ट है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम फोर्थ के आगे के जो पार्ट है वो करेंगे। फिर हम क्वेश्चन 5 को खत्म करके एक्सरसाइज 3.1 को फाइनली खत्म कर देंगे, फिर हम 3.2 पे आएंगे। ओके बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स।